अर्सला, खुद को संभालो। ऐसे रोने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। बीजान जा चुकी है। बीजान अपने साथ अपने सारे दुख ले गई ना। किसी को ज़हमत ही नहीं दी कि अपने दुख बांट सकती। शायद हम इस काबिल ही नहीं थे। काश मैंने नसरीन आंटी की बात पर यकीन न किया होता। मैं तो सोच भी नहीं सका कि वो लोग इस हद तक गिर जाएंगे। जिन रिश्तों का कोई नेमत बदल ना हो और जिनके एहतराम की ताकीद खुद रब ने की, उनके साथ ये सब भला। तुम बीजान के लिए बस दुआ करो। करती हूँ, बहुत दुआ करती हूँ। दुआ करने के अलावा और मेरे पास है भी क्या? शायद मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। ऐसे ना कहो प्लीज। कल से तुम ऑफिस जाओगी। मेरी एक ये बात तो मान लो। एटलीस्ट मुझे ये तो फील हो कि मेरी कुछ तो अहमियत है तुम्हारी निगाह में। वैसे भी मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं? कनाडा। परसों फ्लाइट है मेरी। मेरे पास बस कल का दिन है। वापस कब आएंगे? पता नहीं, आता भी हूं या नहीं। इस बात का भी फैसला नहीं किया। देखो अर्सला, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें ऑफिस जाना ही होगा, काम करना ही होगा। बस मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ जुड़ूंगी। अभी जाऊंगी तुम्हारे साथ। बेटा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझे सब घबराहट होती है, डर लगता है मुझे। हमारी खुशियों की तो हमेशा वो दुश्मन रही है। मर कर भी उन्हें चैन नहीं आया। सारी जहां में जलील करवा दिया। तू हो रही है हमारी। अभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उस बुढ़िया ने। Shut up! काश ये थप्पड़ मैं तुम्हें बहुत पहले मारता, तो आज इस तरह मेरी मां लावारिस होकर ना मरती और ना ही मेरे हाथों से मेरी जन्नत जाती। अरे तुझे आज भी दुनिया की फिक्र पड़ी? मेरी तो आखिरत भी चली गई। तुझे कोई खौफे खुदा नहीं है। जा दफा हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। चले जाओ।
शाहराम को रोक लो अर्सला, मत जाने दो उसे। सिर्फ तुम ही उसे रोक सकती हो, वो बहुत अकेला हो चुका है। मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ तहसीन बाजी? शाहराम साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपने फैसले खुद ही करते हैं और खुद ही बदलते हैं। जहां चाहे जब चाहे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है अर्सला, वो तुम्हारी तरफ से मायूस होकर जा रहा है। बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे, और अगर तुमने उसे खो दिया ना तो बहुत पछताओगी सारी उम्र। मैं बता रही हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत सारे पछतावे हैं तहसीन बाजी, अब फर्क नहीं पड़ता। काश मैं तुम्हें बता सकती अर्सला कि शाहराम ने किस तरह हमेशा तुम्हारा साथ दिया। जानती हूँ तहसीन बाजी, और एहसानमंद भी हूँ। शाहराम साहब को भी कह चुकी हूँ मैं। खैर, मैं आपके साथ ऑफिस जाऊंगी आज से। बस अब सिर्फ काम करना चाहती हूँ। काम के अलावा और किसी चीज की गुंजाइश नहीं है मेरी जिंदगी में। तुम कुछ नहीं जानती अर्सला, कुछ भी नहीं। अर्सला बाजी, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? जी। अच्छा, आप जाएं नीचे, मैं आती हूँ। अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जा रही थी तो सोचा तुमसे मिलती जाऊं, बस। अच्छा किया, आए बैठे। बाहर टैक्सी में नईमा बैठी है। नईमा भी मेरे साथ है। आतिफ उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता। बहुत समझाया मगर वो समझता ही नहीं है। एक लिहाज से तो वो भी ठीक कहता है, उससे भी तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है ना। गुड्डू को मेरा बहुत प्यार और दुआ दीजिएगा अम्मा, और कहिएगा कि कभी आकर मिल जाए। बेटा, मेरे साथ अपने घर चलो। अपने घर? हाँ। अम्मा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा अपना भी कोई घर है। खैर, आप कह रही है तो जरूर आऊंगी, लेकिन अभी नहीं। बहुत काम है यहाँ, उसे छोड़ के नहीं आ सकती। सिला, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं भूल गई थी सब कुछ। मैं इस काबिल तो नहीं हूं बेटा कि तुम मुझे माफ कर सको। माँ होकर मैंने
तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, इतनी खुद गर्ज हो गई कि अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ करता। नहीं अम्मा, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत मुतमईन हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी सारी पुरानी बातें भुला दें। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तो अंदर जाकर बैठ ही गई है। भाई जरा हॉर्न तो बजाए ना, ऐसे क्यों बैठे हुए खाली? अम्मा ने कहा था थोड़ी देर में आ रही हूँ। खुश रहो बेटा, लेकिन मेरा दिल उस दिन मुतमिन होगा जिस दिन तुम अपना घर बसाओगी, इंशाअल्लाह। अम्मा, बस भी कर दें आप? चलना नहीं है क्या? मैं जानती हूं दिल ही दिल में तुम मुझ पर हंस रहे हो। आखिरकार जीत तुम्हारी हुई और मैं फिर खाली हाथ। बहुत खुश हो ना तुम? ऐसी बात नहीं है नईमा, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए। मेरी खुशी? हाँ? अम्मा, आप सुन रही हैं क्या कहा इसने? मेरी सबसे बड़ी खुशी पर तुम आज भी अपना कब्जा जमा कर बैठी हो। और आतिफ आज भी तुमसे मोहब्बत करता है। रिहा नहीं हो सका वो तुम्हारी कैद से, आज भी। हद होती है किसी बात की नहीं। अगर तुमसे तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा शौहर नहीं संभाला जा रहा तो मुझे इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। मेरा तुम्हारा और आतिफ से कोई ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी ये तुम दोनों का आपस का मामला है। तुम क्या सोचती हो, वो क्या सोचता है, इस बात से मुझे नहीं फर्क पड़ता। इससे लिए बेहतर है कि तुम मुझे मेरी जिंदगी में सुकून से रहने दो। मैं आपका बाहर इंतजार कर रही हूँ।
आतिफ, कहाँ जा रहे हो तुम और खाला कहाँ है? अम्मी वो रिश्तेदारों की तरफ चली गई हैं सुबह से। और तुम? मैंने ये घर और नौकरी छोड़ दी। छोड़ दी? क्यों? खुद से नजर नहीं मिला पा रहा था शायद इसलिए। शाहराम ने ये नौकरी और ये घर दिया था मुझे मेरी कमजोरी और सारी नफरतों के बावजूद। असला तुम्हें पता है, बुरे आदमी के सामने खड़ा होना बहुत आसान होता है। आप उससे लड़ सकते हैं, लेकिन अच्छाई जो होती है ना, वो बिना कहे आपको शिकस्त दे देती है। नईमा को मत छोड़ो आतिफ, वो बहुत मोहब्बत करती है तुमसे। इस दुनिया में और भी बड़े लोग हैं जो इससे भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं किसी न किसी से। सारी जिंदगी की जुदाई सहते हैं। नईमा की फिक्र मत करो तुम, उसे भी तो अंदाजा होना चाहिए जो दर्द वो इतनी फराख दिली से सब में बांट रही थी अरसला, वो कितना तकलीफ दे होता है। माफ करना मुश्किल होता है आतिफ, मगर एक दफा अगर कोशिश करोगे। मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ अरसला, अब शायद हमेशा के लिए। अभी नईमा की सारी जिंदगी यहीं रहेगी। मोहल्ले वाले भी सवाल करने लग गए कि क्यों वापस आ गई है ये। मुझे तो जवाब देते हुए भी शर्म आती है। मोहल्लेदार कौन होते हैं ये सवाल करने वाले? क्या तकलीफ है उन्हें मैं आऊं या जाऊं? हाँ, किसने तुमसे ये बात की है? मुझे नाम बताओ उसका। मैं उसका ऐसा हशर करूंगी कि वो याद रखेगा। तुम क्या किसी का अशर बिगाड़ोगी? जरा अपना हाल तो देख लो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, सब कुछ छिन गया। और आतिफ भाई भी तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, नहीं आएंगे अब वो वापस। चुप कर जाओ गुड्डू, खुदा के लिए चुप कर जाओ। उसका दिल तो पहले ही टूटा, क्यों उसके जख्मों पे नमक छिड़क रहे? कुछ तो रहम खाओ उस पर। इसके साथ यही होना था अम्मा। इसने जो अरसला बाजी पे जुल्म किया है ना, उसकी सजा मिल रही है इसे। और मुझे बताएं, हम क्यों रहम खाएं? इसने खाया था किसी पे रहम? ना अरसला बाजी पे, ना आतिफ भाई पे और ना हम पे।
सबकी मुजरिम हो तुम। समझ आई तुम्हें? बहुत अच्छा लगा आज फैक्ट्री में काम देखकर। बड़े जबरदस्त तरीके से वहां पर काम हो रहा है। ये सब तुम्हारी मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं था शाहराम। मेरी मदद क्या, आप सबकी मेहनत है, अर्सला की मेहनत है बेहद। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने जिस तरह से इस कार्य खैर को अंजाम दिया, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। अर्सला का मेरे पास आना मुबारक रहा हमारे लिए। इस काम को बहुत आगे जाना है और पैसों की आप टेंशन ना लीजिएगा। सफ्दर आपके साथ कॉन्स्टेंटली इन टच रहेगा। काश अर्सला भी ये जान पाती कि तुमने उसकी खातिर ये सब कुछ किया, ताकि वो पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ अपना काम, अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। इन मामूली सी बातों का आप जिक्र भी ना कीजिए तैसी, वो तो कुछ भी नहीं है। ये मामूली बातें नहीं है शाहराम। काश तुम मुझे इजाजत देते कि मैं अर्सला को बता सकती कि तुमने महज उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए ज़ुबिया से एंगेजमेंट की और शादी भी कर लेते अगर बीजान। जाने दें इन सब बातों को, इतना तो मुझे करना ही था और उसके लिए तो कम से कम अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देना तुम्हारे नजदीक कोई बात ही नहीं है शाहराम। अर्सला बहुत खुशकिस्मत है कि तुम हमेशा उसके पीछे खड़े रहे। ये उसकी नहीं, मेरी खुशकिस्मती है। काश वो मुझे अपने आगे खड़े होने का यह मौका देती, लेकिन मैं उसकी खुशी में सारी उम्र इंतजार करता। मैं कॉफी मंगवाती, न जाने अब कितने अरसे बाद मुलाकात। क्या किसी ने आपसे मेरी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में कोई बात की है? भला मुझे कौन कहेगा तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने के लिए? यकीनन वो बहुत ही अच्छे इंसान है, अपना सारा पैसा इतने अच्छे कॉज में लगा रहे हैं। यार अब ऐसा भी नहीं है कि सब एक ही इंसान का कमाल है, सब टीम वर्क होता है ऐसे कामों में। तुम्हारी सैलरी में 50% का इजाफा कर दिया गया और नंबर 2, तुम्हें एक बहुत बड़ा बोनस भी दिया जा रहा है। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है अर्सला, हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा है। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बहुत अकेली हो जाएगी तुम्हारे बगैर। और तुम भी तो सिर्फ एक बार। सलाम तहसीन जी। वालेकुम सलाम। क्या बात है अर्सला, ठीक तो हो तुम? क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? शाहराम आया था, वो आज रात की फ्लाइट से बाहर जा रहा है, फिर पता नहीं वो वापस आएगा या फिर। मैं घर जा रही थी, आपने जाना है साथ? नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम जाओ। जी। अर्सला। हाँ जी। आज रात को हम लोग डिनर पे चलते हैं, बहुत दिन हो गए, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। नहीं,
तहसील का जी आज नहीं, मैं फिर किसी दिन जरूर चलूंगी आपके साथ। बिल्कुल नहीं, तुम्हें चलना ही होगा। बहुत दिन हो गए हमें बाहर गए हुए अरसला। मैं गाड़ी भेज दूंगी, तुम ड्राइवर के साथ आ जाना, ठीक है? जी, खुदा हाफिज़। जी तहसीन, हम कब आएंगे तहसील में? भी जान ने तुम्हें दी थी, इसलिए तुम्हें देने आ गया। आपका बहुत शुक्रिया। कि आपने मुझे दी थी। इस तरह भी जान हमेशा मेरे साथ रहेगी। मुझे भी ये सोचकर हमेशा अच्छा लगेगा कि ये तुम्हारे पास है, और उसके साथ वो ताल्लुक भी जो कहीं ना कहीं मौजूद है, जो बज़ाहिर छोटा ही सही मगर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। आप तो जाने वाले थे। हाँ, लेकिन एक बार तुम्हें देखने की ख्वाहिश मुझे फिर खींच लिया, और मुझे बहाना भी मिल गया। इसका मतलब ये तय है कि आप जिंदगी भर मुझसे बात करने के लिए कोई बहाना ही ढूंढते रहेंगे। ठीक है, ये भी ठीक है। इतनी बार तुम्हारा एतबार खोया और इतनी बार तुम्हें नाराज किया कि आई होप तुमने मुझे माफ कर दिया हो, जो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी हो गया।
लो, तुम्हारी कहानी खत्म हुई नहीं माँ। वो सब जो किसी ना किसी तरह तुमने हासिल किया, तुम्हारे हाथ से निकल चुका। क्योंकि वो तुम्हारा था ही नहीं कभी। मान लो कब्जा किया था तुमने जबरदस्ती, मान लो तुम हार चुकी हो, शिकस्त फाश हुई है तुम्हें, गिर चुकी हो हर एक की निगाह से और खुद अपनी निगाह से भी। कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिसने तुम्हें जला कर रख दिया। अब तो जान लिया ना कि जिंदगी को थोड़ी सी महरूमी के साथ बसर कर लेना आसान है, बजाय पछतावों और शर्मिंदगी के इस दम घुटते बोझ के जवाब दा उम्र साथ है। और साथ ही जाएगा।